हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आज मैं राजस्थान हाई कोर्ट में आप लोगों के लिए वैकेंसियां लेकर आया हूं। वो भी एक नहीं, दो अलग अलग वैकेंसी। ध्यान रखिएगा, दो अलग अलग है, टोटल दो नहीं, दो अलग अलग वैकेंसी लेकर आया हूं। दो वैकेंसी कौन कौन सी है? एक तो आपके लॉ फील्ड में है, ठीक है, और दूसरी जो वैकेंसी है वो ग्रेजुएट वालों के लिए है। अर्थात एक वैकेंसी आपके लिए रहेगी जिन्होंने लॉ किया है, उनके लिए रहेगी, उस पर हम लोग बात करेंगे। और दूसरी वैकेंसी वो रहेगी जिन्होंने ग्रेजुएट किया है, वो किसी भी फील्ड से उन्होंने ग्रेजुएट किया है, ठीक है, उनके लिए भी वैकेंसी है। पहले हम बात करते हैं लॉ वालों की। जिन्होंने लॉ किया है उनके लिए क्या वैकेंसी है? उनके लिए राजस्थान हाई कोर्ट के अंतर्गत आई हुई है लीगल रिसर्चर की पोस्ट। किसकी है? लीगल रिसर्चर की पोस्ट है। ये आपकी दो वैकेंसियां हैं टोटल, ध्यान से समझिएगा। ये दो वैकेंसियां हैं, इसमें आपको जस्टिस दिनेश मेहता के अंडर काम करना है, एक पोस्ट ये है। दूसरी पोस्ट जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल हैं, उनके अंडर में आपको काम करना है, ठीक है। तो अलग अलग दो वैकेंसियां हैं। एक आपके दिनेश मेहता जी हैं, उनके अंडर में आपको काम करना होगा। दूसरी पोस्ट आपकी है जो कि महेंद्र कुमार गोयल जी जो जस्टिस हैं, उनके अंडर में काम करना होगा, ठीक है। तो दो अलग अलग वैकेंसियां हैं। अब आप समझिए कि लीगल रिसर्चर आखिर होता कौन है, क्या काम करना पड़ता है। इसमें यह होता है कि आप जैसे सुप्रीम कोर्ट का कोई लैंडमार्क जजमेंट आ गया, ठीक है, तो उसमें क्या डिसीजन दिया गया, क्या मैटर थे, ये सब चीजें आपको बताना होगा। किसको? जो जस्टिस हैं हमारे, जो जज साहब हैं, उनको बताना होगा। इसलिए बताना होता है क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं होता कि इन सब चीजों पर ध्यान दे सके। इसीलिए लीगल रिसर्चर को रखा जाता है कि ये लोग ये काम कर सकें, ठीक है। तो ये एक अच्छा आपका अनुभव होगा कि आपको जस्टिस के नीचे जो जज साहब हैं उनके नीचे काम करने का मौका मिलेगा, वो भी राजस्थान हाई कोर्ट में काम करने का मौका मिलेगा। ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करिएगा, ठीक है। खासकर राजस्थान वाले तो बिल्कुल मिस ना करें। तो आप समझ चुके होंगे, दो जस्टिस हैं, दोनों के अंडर में अलग अलग पोस्ट आपकी निकली है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इनकी मैक्सिमम एज कितनी होगी। 33 इयर्स तक के लोग इसको भर सकते हैं फॉर्म को। फॉर्म आएगा, उसको भरना होगा, आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। फॉर्म फिल करने की डेट क्या है? 25 जुलाई से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट डेट आपकी 8 अगस्त रखी गई है, ठीक है। तो ये हमने लीगल रिसर्चर के विषय में बता दिया। अब बात करते हैं सेकंड आपकी जो ग्रेजुएट आई है। जो ग्रेजुएट वाले लोग हैं उनके लिए स्टेनोग्राफर की आई है, ठीक है। स्टेनोग्राफर की आई हुई है। स्टेनोग्राफर मतलब कि जो जैसे जज साहब जो बोलते हैं या वो लिखते हैं ना, या टाइपराइट करते हैं, वो स्टेनोग्राफर कहलाते हैं। तो स्टेनोग्राफर की 277 पोस्ट आई है, ठीक है, 277 पोस्ट। एज की बात की जाए तो 18 से 40 साल तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और फॉर्म आपका स्टार्ट कब से होगा? 1 अगस्त से फॉर्म आपका स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट डेट आपकी है 30 अगस्त रखी गई है, ठीक है। तो ये दोनों आपकी वैकेंसियां हैं, अच्छी वैकेंसी है, आपको अनुभव प्राप्त होगा। आप इसके रहते हुए अपनी तैयारी राजस्थान जैसे जुडिशरी या किसी भी स्टेट की आप जुडिशरी की तैयारी कर सकते हैं। आपके पास एक एक्सपीरियंस रहेगा हाई कोर्ट में बैठ के काम करने का, जज के साथ काम करने का, ये सब आपके पास क्या रहेगा? अनुभव होगा, ठीक है। और एक चीज और समझिएगा इसमें कि जो लीगल रिसर्चर है इसकी सैलरी भी अच्छी खासी है। इसमें लगभग 50,000 आपको सैलरी मिलती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये तो हुई बात वैकेंसी के विषय में जो हमें आपको बताना था। अब यदि आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप किसी भी फील्ड के, जैसे राजस्थान जेएलओ का फॉर्म आया, यूपी एपीओ आने वाला है, तो हर स्टेट के, किसी भी स्टेट की आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, और यदि आपको क्लास ज्वाइन करना है, चाहे सिंगल ही पेपर आपको ज्वाइन करना है, तो भी आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये टेलीग्राम ग्रुप है हमारा शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, ये टेलीग्राम ग्रुप को भी आप
ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं इस समय कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा हूं, तो यदि आपको कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास ज्वाइन करनी है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यही जानकारी मुझे आज आपको देनी थी। अच्छा, इसके बारे में और आपको कहां से पता चलेगा, जैसे और आप नॉलेज लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको राजस्थान हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाना होगा, वहां पर ये चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक, और यहां तक यदि आपको जानकारी मेरी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको भी इस चीज के बारे में पता चल सके। खासकर राजस्थान वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनको प्लीज आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।